नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। तब तक बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह मिल अधिकारियों व किसानों द्वारा पूजा कर त्रिवेणी शुगर मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ। देवेंद्र त्रिवेणी शुगर मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ सोमवार को चीनी मिल में राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह मिल अधिकारियों और किसानों द्वारा पूजा कर पेराई सत्र का शुभारंभ किया। साथ ही किसानों को सम्मानित भी किया गया। राज्य मंत्री मिल अधिकारियों और किसानों ने चैन में गन्ना डाल पेराई सत्र शुरू किया। इस दौरान मीडिया से वार्ता करते हुए राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश ने बताया कि जब भी किसी मिल का पेराई सत्र आरंभ होता है तो उसके लिए खुशी का पल होता है। आज त्रिवेणी शुगर मिल के आज त्रिवेणी पेराई का सत्र प्रारंभ हुआ है। उन्होंने मिल स्टाफ और किसानों को पेराई सत्र की शुभकामनाएं देते हुए कहा, जहां तक सरकार की बात हो, किसानों को हम जितनी भी अधिक से अधिक सुविधाएं दे सकते हैं उन सुविधा को हम दिलाने का प्रयास करते रहे। उन्होंने कहा, हमारी सरकार किसानों के उत्थान के लिए और किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। अनेकों ऐसी योजना है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही है। उन सबकी भी मैं उनको शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। स्टार न्यूज प्लस के लिए देवबंद से सरानपुर मंडल हेड फरमान कुरैशी की रिपोर्ट। ओम आत्मा तुम गृहामति से चरा प्राणाम शरीराग्रह पूजा ते योग भोग रचना निंद्रा समाधिस्थिते संचारम प्रदक्षिणम विधि स्त्रोत्राणि सर्वांगिरे यत्तत् कर्म करो विदखलम। ओम नमो नमस्ते सुप्रभाय। और भी है कोई नारे आप सही है भैया। गन्ना उठाओ ओम हरि ओम नमो नमस्ते सवितुर्भवाय सुरेतहाराय सुमंगलाय प्रकाशस्ताय शासनाताय जलादिनाथ। समय का नहीं सही बात है। सर, आज शुगर मिल की अपील है, ये क्या अपील है? देखिए, समस्त किसान भाई आज जो हमारे इस मिल के शुभारंभ के मौके पर पहुंचे, सर्वप्रथम तो उनका हृदय से धन्यवाद और वंदन करता हूं कि उन्होंने अपने कीमती समय से मिल के लिए समय निकाला और इस वर्ष भी मिल समय पर भुगतान करने के लिए प्रतिबद्ध है। और किसानों से मेरा एक अनुरोध रहेगा कि आप लोग मिल को साफ सुथरा, पत्ती मिट्टी रहित गन्ना सप्लाई करें। और आपकी यह मिल आपकी मिल है, अगर आप साफ सुथरा गन्ना देंगे तो मिल आपका समय पर पेमेंट देने में सदैव सक्षम रहेगी। दूसरी, किसान भाइयों से एक अनुरोध ये भी करता हूं आपके माध्यम से कि चूंकि 238 वैरायटी में अब रोग आ चुका है तो उन्हें यह वैरायटी धीरे धीरे 118 या 15023 वैरायटी को प्राथमिकता के आधार पर धीरे धीरे बदलना चाहिए, जिससे कोई भी संकट किसान भाइयों पर आर्थिक संकट व मिल को भी आर्थिक संकट से न गुजरना पड़े। धन्यवाद। सर, एक छोटा इस बार योगी गवर्नमेंट में उस समस्या को सुना गया है। इस बार ऐसा नहीं होगा। पहले एक छोटे किसानों की एक पर्ची आती थी, अब की बार गेहूं बिजाई की वजह से उनकी पर्ची का इंतजाम हाड़ा बढ़ाया गया है, जिससे उनको 2 पर्ची मिलेंगी। तो क्या होता था, छोटा किसान एक पर्ची तो मिल को डालता था, दूसरी पर्ची के लिए वो कोयलू क्रशर का रास्ता करता था। ऐसा इस बार नहीं होगा। दूसरा, सभी किसान भाइयों से हमारा अनुरोध है, चूंकि हमारी मिल का पेमेंट बहुत समय से हम 10 दिन में पेमेंट देते हैं, तो उन्हें इधर उधर गन्ना डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दोनों मिलें चलेंगी। हमारी क्रशिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, पेइंग कैपेसिटी भी अच्छी है। तो देवबंद परिवार
की ओर से मैं उनसे विशेष आग्रह करूंगा कि इधर उधर गन्ना ना डालें, मिल को ही गन्ना सप्लाई करें और अपने बेसिक कोटे को बढ़ाएं। सर पेमेंट हमारा 14 दिन में गवर्नमेंट का नियम है, हम 10 या 8 या 10 दिन में पेमेंट देते हैं, उसी हिसाब से पेमेंट देते रहेंगे। सर शुगर मिल से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पेमेंट की समस्या है, वो चाहते हैं कि हमें इस मिल से जोड़ दिया जाए। देखिए, इसमें हमारा कोई रोल नहीं रहता है, वो डिप्टी सीसी, डीसीओ या कैन कमिश्नर साहब के यहाँ से होता है। अगर वो वहां से कुछ भी होता है, आदेश हमें मिलेगा कैन कमिश्नर साहब का, तो हम आदेश का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो क्या अगर इस तरह का ऑटो और की क्रशिंग कैपेसिटी पूरी है और हम कम से कम 2 करोड़ 10 लाख गन्ना तक क्रश कर सकते हैं। लास्ट ईयर हमें 1 करोड़ 55 लाख गन्ना मिला, जिसकी वजह से हमें बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ा। किसान के लिए जब भी किसी मिल का पेराई सत्र प्रारंभ होता है, उसके लिए खुशी का पल होता है। आज त्रिवेणी शुगर मिल के नए पेराई सत्र का प्रारंभ हुआ है। पूरे त्रिवेणी मिल परिवार को, पूरे उनके कर्मचारियों को और अपने क्षेत्र के समस्त किसानों को इस पेराई सत्र के शुभारंभ की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और ईश्वर से कामना करता हूं, भगवान यज्ञ नारायण के सामने भी सबने यज्ञ करके इस कामना के साथ उस यज्ञ को किया कि हमारा ये पेराई सत्र निर्विघ्न संपन्न हो। और जहां तक सरकार की बात है, किसानों को जितनी अधिक से अधिक सुविधाएं हम दे सकते हैं, उन सबको वो सुविधाएं हम दिलाने का प्रयास करते रहे। हमारी सरकार किसानों के उत्थान के लिए, किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। अनेकों ऐसी योजनाएं हैं जो किसानों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। उन सब की भी मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। एक छोटा जो किसान है, उनकी एक समस्या है, गेहूं की बुआई का भी सीजन होने वाला है, तो उन्हें पर्ची नहीं मिल पाती है और उन्हें अपने कम दाम में गन्ना खरीदना। आज से कुछ वर्षों पहले पर्ची की में बहुत तरह की धांधलियों का आरोप लगता था। डिजिटलाइजेशन युग के बाद अब किसी की पर्ची कोई डाल नहीं सकता। किसान का सट्टा उसकी जमीन के रकबे के हिसाब से तय होता है। उसी आधार पर जो गन्ना की नीति है प्रदेश सरकार की, जितना हो सकता है उसको मैक्सिमम पर्चियां दी जाती हैं। हमारी सरकार ने जो दलाली गन्ने की थी पूर्व की सरकारों में, उन सबको खत्म करने का काम किया है। और जहां तक छोटे किसानों की बात आपने कही है, मैंने आपको कहा वो सरकार की नीति है, जितना उसका रकबा है उसी आधार पर उसको पर्ची मिले। किसानों द्वारा गन्ने की मांग बढ़ाने की मांग की जा रही है। देखिए, गन्ने की मांग जो बढ़ाने की बात की जा रही है, इस मिल की कैपेसिटी पहले कम थी। विगत वर्ष इन्होंने अपने मिल की कैपेसिटी को एनहांस किया है। उस आधार पर कुछ मिलें पिछले विगत सरकार के अंदर बंद हो गई थी। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज जनपद की सभी शुगर मिलें चल गई हैं। उन शुगर मिलों को चलाने का दायित्व भी सरकार के ही पास है। कैसे उनको हम गन्ना आपूर्ति करें, जो जिसका मूल काटा सेंटर था उनको धीरे धीरे उनकी तरफ दिया जा रहा है। लेकिन हमारा ये प्रयास है कि हमारी किसी भी शुगर मिल के पास गन्ने की आपूर्ति की कमी ना हो, और जो आपूर्ति किसानों की मांग के आधार पर ही की जा रही है। कुछ जगह 2-4 जगह ऐसे इश्यू होते हैं, और जो ऐसे इश्यू होंगे उनको हम सरकार के और शुगर मिल के प्रबंधन के साथ बैठ करके उनका निराकरण कराएंगे। गन्ना रेट पर क्या कहना चाहेंगे? जो किसान है वो परेशान है क्योंकि पेमेंट को लेकर उनका कहना है कि हमें भी इसी मिल से जोड़ दिया। 2017 से लेकर 24 तक रिकॉर्ड भुगतान पिछले बचे हुए भुगतान जो पिछली सरकारों का था, उनका भुगतान भी हमने किया है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने अब तक का रिकॉर्ड भुगतान किया है। बजाज ग्रुप के साथ कुछ समस्या है, धीरे धीरे उस पर भी हम लोग जो सरकारी कार्रवाई हमें करनी थी, हमने उन सरकारी कार्रवाइयों को किया है। मुझे लगता है इस सीजन के अंदर हम बजाज के जो पेमेंट की समस्या है उससे भी हम अपने किसानों को निजात दिलाएंगे। लगातार किसान जो है गन्ना के रेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जी उस पर क्या कहना चाहेंगे? सरकार कैबिनेट निर्णय लेती है, कैबिनेट के निर्णय के बारे में या कैबिनेट में हुई चर्चा के बारे में आप लोगों से यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते।